हेलो नमस्कार दोस्तों। आप जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योतिष ग्रुप से। आज मैं यहाँ पर केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर को किस तरीके से यूज़ किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ एक ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर बताऊंगा, जो हम यूजली जब भी केपी से रिलेटेड किसी भी कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों को किस तरीके से देखा जाएगा। तो केपी स्टार का इस तरीके का लोगो होता है, ओम लिखा होता है, उसको हम क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस अपीयर होगा। थोड़ा सा स्लो होता है। अब इसके अंदर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन बने हुए हैं, चार्ट, व्यू होरोस्कोप, यूटिलिटीज़, ऑप्शन, सेटिंग। अब यहाँ पर हम जब देखते हैं तो सबसे पहले हम इसमें चार्ट वाले ऑप्शन के अंदर जाते हैं। आपको किसी भी नेटिव का यदि न्यू कुंडली बनानी है तो यहाँ पर क्रिएट न्यू चार्ट का एक ऑप्शन आता है। आपने कोई चीज़ गलती कर दी है तो उसमें एडिट चार्ट का ऑप्शन आता है। कोई पुराने चार्ट को आपने लेना है तो ओपन चार्ट का ऑप्शन आता है। किसी भी चार्ट को यदि आप सेव करना चाहते हैं तो सेव चार्ट का ऑप्शन आता है। आप प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेट प्रिंटिंग ऑप्शंस का आता है, जिसमें आप अलग अलग तरीके के प्रिंटिंग के ऑप्शन ले सकते हैं। लाइक यहाँ पर आ रहा है प्रिंट करंट पेज, प्रिंट ऑल एक्सेप्टिंग रीडिंग, प्रिंट दशा ऑल्सो। इसी तरीके से पूरा आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पर कंट्रोल पी से भी आप कर सकते हैं। तो प्रिंटिंग के आज के टाइम पर कोई बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन सब कुछ यूज़ करते हैं, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। अब आपको क्रिएट चार्ट, एडिट चार्ट, ओपन चार्ट और सेव चार्ट, ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही मैं क्रिएट चार्ट के ऑप्शन पर जाऊंगा तो यहाँ पर आपका नेम आपको फिल करना है। आप उसके बारे में कुछ डिटेल लिखना चाहते हो, सपोज कोई माइनर है या कुछ यहाँ पर रिमार्क देना चाहते हो तो यहाँ दे सकते हो। यहाँ पर ये आपका मेल और फीमेल का ऑप्शन होता है। इस जगह पर हम बर्थ डेट डालेंगे, मंथ डालेंगे, ईयर डाल देंगे और टाइम यहाँ पर आप डाल सकते हो। सिटी आप यहाँ पर लिखोगे। सिटी बाय द वे आपकी इसके अंदर नहीं आ रही है तो उसमें हम सर्च मोर प्लेसेस में जा सकते हैं। जैसे सपोज मैं कोई भी एक सिटी डालता हूँ, इसके अंदर नहीं आई वो, तो अपने आप अपीयर नहीं होगी। यदि इसके अंदर अपने आप होगी तो वो स्टेट नीचे लिखा आ जाएगा। तो यदि नहीं अपीयर हो रही है, स्टेट लिखा हुआ नहीं आ रहा है नीचे, जैसे देखिए स्टेट लिखा कहाँ से आएगा, मैं पटना लिख देता हूँ सपोज, पटना, तो बिहार लिखा आ गया। इसका मतलब वो सिटी इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी है। यहाँ पर आपको दिख रहा है बिहार लिखा आ गया। अभी मैं एक दूसरी सिटी यहाँ पर डाल रहा हूँ तो स्टेट लिखा हुआ नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो इसके अंदर ऑलरेडी सेव्ड ऑप्शन में नहीं है, स्टेट नहीं आया। तो सर्च मोर प्लेसेस में आप चले जाएंगे। सर्च मोर प्लेसेस में आप ऑनलाइन ऑप्शन पर चले जाइए। ऑनलाइन ऑप्शन में यहाँ पर जो भी प्लेस है इसको मैं लिख देता हूँ फिर से, और यहाँ पर ये सर्च को क्लिक करूँगा। क्लिक करने पे देखिए वो ऑप्शन आ गया। इसको ऑप्शन को आप डबल क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट यहाँ पर कर लीजिए। एक्सेप्ट करने पर ये एक तरीके का आपका पॉपअप विंडो खुलेगा। उसमें लिखा होगा द प्लेस सेल बी सेव्ड। इसको पहले आपको सेव करना है। ओके किया आपने। अब देखिए अपना आप ये ऑप्शन आ गया। यहाँ पर नेम आप कोई भी ABCD जिसकी भी कुंडली बना रहे हो वो डाल सकते हो। ABCD मैंने डाल दिया। इसके बाद आपका चाइल्ड रेफरेंस, सपोज उसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो मैं डेमो क्लास ले रहा हूँ तो ये डेमो मैंने लिख दिया। और इसके बाद आप यहाँ पर इस चार्ट को क्रिएट कर देंगे। ये आपका चार्ट बन गया पूरा। इसके अंदर कई तरीके के चार्ट होते हैं, अब उसे हम देखेंगे। ये जो चार्ट है सबसे बेस्ट चार्ट है जिसको हम केपी एस्ट्रोलॉजर्स यूज़ करते हैं। इसके अंदर भावचलित कुंडली है, ये आपका साउथ इंडियन फॉर्म है, ये जन्म कुंडली या राशि चार्ट है। यहाँ पर नीचे सभी प्लैनेट्स लिखे हुए हैं और उनके सिग्निफिकेशंस लिखे हुए हैं, भाव सिग्निफिकेटर्स लिखे हुए हैं। देखिए हर एक प्लेनेट का यहाँ पर साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड लिखा हुआ है सभी प्लेनेट्स का, और कौन प्लेनेट किन किन भावों का सिग्निफिकेटर है ये भी यहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ है। इसी तरीके से इसके अंदर जाओगे सभी 12 कस्प के, आपको 1 से लेकर 12 कस्प तक के सभी साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड लिखे हुए हैं। उनकी डिग्रीज भी लिखी हुई है, जो कस्प कहाँ पर आता है, और उनके सभी कस्पों के जो प्लेनेट सिग्निफिकेटर्स बनते हैं, उन भावों के कौन कौन से प्लेनेट सिग्निफिकेटर बनेंगे वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। कुछ लोग नाड़ी सिग्निफिकेटर्स यूज़ करते हैं तो वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके अलावा आपके बाद की सारी दशाएं भी इसके अंदर इसी चार्ट में, आप स्क्रॉल डाउन करोगे, ऐसे अप और डाउन कर सकते हैं हम,
स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सभी की यहाँ पर ये दशाएं भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये भी देख सकते हैं हम इसमें। आपको चार्ट में यदि कोई मॉडिफिकेशन करना है तो यहाँ पे एडिट ऑप्शन में जाएंगे। सपोज मुझे बर्थ टाइम गलत डल गया, नाम गलत डल गया, इसके नाम को मुझे बदलना है तो मैं यहाँ पर बदल सकता हूँ। सुरेश लिख दिया मैंने। अब इसी चार्ट को मुझे सेव भी करना है कि मैं आगे भी इसको देखना चाहता हूँ। तो सेव करने के लिए अभी मैं इसको क्रिएट करूँगा। पहले तो नाम बदल के क्रिएट करूँगा। ये क्रिएट हो गया तो नाम बदल कर ये चार्ट बन जाएगा। इसको चाहूँ मैं सेव करना तो देखिए यहाँ पर मैं इस चार्ट को क्लिक करूँगा। क्लिक करने पर अब ये सेव चार्ट हो गया। सेव कर दिया मैंने सुरेश के नाम से, ये सेव हो चुका है। अब मुझे कोई दूसरा चार्ट खोलना है। सेव होकर कहाँ पे जाएगा, देखिए आप यहाँ पर चार्ट में जाएंगे, ओपन चार्ट को क्लिक करेंगे तो ओपन चार्ट में आपने जितने भी चार्ट सेव किए हैं सारे अपीयर होंगे। यहाँ पर अब देखिए मैंने अभी सुरेश वो किया था और इसमें मैंने यहाँ पर रिमार्क में लिखा था डेमो, तो ये लिखने से मुझे आसानी से पता चल जाएगा। ये सभी चार्ट जो इसमें सेव किए हुए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसको आप डबल क्लिक करोगे यही चार्ट खुलेगा। तो कोई भी सेव किए हुए चार्ट को आप खोल सकते हो। आप यदि सेव नहीं करोगे तो वो चार्ट नेक्स्ट टाइम पर आपको अपीयर नहीं होगा, तो आप सेव कर सकते हो। अब आती है दूसरी बात। ये तो मैंने बताया चार्ट को किस तरीके से बनाना है, चार्ट में किस तरीके से एडिट करना है, चार्ट के प्लेस को किस तरीके से लिखना है। अब नेक्स्ट जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी वो हम बात करेंगे कितने तरीके के चार्ट हैं। व्यू हॉरोस्कोप में अलग अलग तरीके के चार्ट यहाँ पर होते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको ट्रांजिट चार्ट बनाना है, यहाँ से बना सकते हो। केपी सिग्निफिकेटर, प्लेनेट सिग्निफिकेटर्स देखने, ABCD, 4 स्टेप सिग्निफिकेटर्स आगे यूज होंगे जब हम 4 स्टेप थ्योरी करेंगे। आपको दशा देखनी है, विंशोत्तरी दशा नेविगेटर। आपको दशा देखनी है, इसको क्लिक करिए, यहाँ पर ये सारी दशाएं आ जाएंगी। दशाओं में किस तरीके से होता है, ये आपकी महादशा चल रही होती है, सैटर्न दशा। इसके बाद इसको भुक्ति लिखी हुई है, इसका मतलब करंट, इसमें जिसको आप अंतरदशा बोलते हो, केपी में उसको भुक्ति बोलते हैं। मरकरी की अंतरदशा है 2027 तक, उसके अंदर सभी अंतरा का मतलब प्रत्यांतर दशा दी हुई है। प्रत्यांतर दशाओं को भी फर्दर आप ओपन अप करोगे, जैसे ये शुक्र की प्रत्यांतर दशा है, ये केतु की प्रत्यांतर दशा में सभी सूक्ष्म दशाएं आ गई। केतु की प्रत्यांतर दशा है जिसे अंतरा बोलते हैं, उसमें सभी ग्रहों की सूक्ष्म दशा तक यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो आप यहाँ इस तरीके से दशाओं को देख सकते हो इस कुंडली के अंदर। ऊपर नीचे भी जाकर आप आगे की कोई दशा देखनी है तो यहाँ पर देखिए शनि की महादशा चल रही है 2040 तक। इसके बाद मरकरी की महादशा आएगी 2057 तक। मरकरी के अंदर जाके आपको देखना है तो इस प्लस वाले साइन को क्लिक कर दीजिए, तो ये मरकरी के अंदर की सारी भुक्ति आ गई। भुक्ति का मतलब अंतरदशा है। मरकरी में मरकरी आएगी 2043 तक। फर्दर देखना है तो आपको इसके अंदर प्रत्यांतर दशाएं देखनी है तो इसको क्लिक करेंगे तो मरकरी की भुक्ति में सभी प्रत्यांतर दशाएं आ जाएंगी। इस तरीके से हम दशाओं को देख सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ दशाओं को देखने का, तो वो यहीं व्यू हॉरोस्कोप में ही आपको दशाओं का ऑप्शन आता है विंशोत्तरी दशा देखने का। यहाँ पर ये अलग अलग तरीके के चार्ट बनाए हुए हैं। जनरली मैं चार्ट क्लासिक भाव चलित को यूज़ करता हूँ, मगर आपको ट्रांजिट चार्ट भी चाहिए। आपको देखना है कि ट्रांजिट कौन सा हो रहा है, तो यहाँ पर ट्रांजिट चार्ट को क्लिक कर दिया है उसके नीचे। अब यहाँ पर ये ट्रांजिट चार्ट आ गया, कौन सा प्लेनेट इस किस राशि में, इसी नेटिव का ये भाव चलित है और ये उसका ट्रांजिट चार्ट आ गया। तो ट्रांजिट चार्ट से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेनेट किस राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। इस ट्रांजिट प्लेनेट इन नेटल भावास, किस भाव में कौन सा प्लेनेट, ये भाव का है, ध्यान रखना आपको, राशि नहीं। जैसे सैटर्न आपका किसी भी राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, यहाँ पर ये भाव को दिखाएगा। जुपिटर 3rd भाव में ट्रांजिट कर रहा है इस नेटिव के, मार्स इसके 5th भाव में ट्रांजिट कर रहा है। इस तरीके से हम इसको देखेंगे। ये आपका राशि चार्ट नहीं है, ये ट्रांजिट में कौन सा प्लेनेट किस भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। केपी चार्ट के बारे में आपको जानकारी है कि वहाँ पर कई राशियाँ मिसिंग होती हैं और एक राशि एक से ज़्यादा भावों में भी वहाँ पर हो सकती है। इसी तरीके से आप इसकी और भी फॉर्म बदल सकते हो। चार्ट क्लासिक ट्रांजिट, ये राशि वाइज ट्रांजिट चाहिए, ये तो भाव वाइज ट्रांजिट दिखा था। कौन सा प्लेनेट किस राशि में कर रहा है तो इसको क्लिक कर देंगे तो देखिए अब सैटर्न 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, 11 में आ गया। जुपिटर 2 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, वो आ गया। ये राशि वाइज ट्रांजिट था और पिछला भाव वाइज ट्रांजिट था जो मैंने देखा था यहाँ पर। इसको हम देखते हैं तो ये भाव वाइज ट्रांजिट आया था इसमें। जैसे आपने सैटर्न देखा तो वो सैटर्न की जो राशि है देखिए यहाँ पर 10 आ रही है, इसका मतलब ये 11वें भाव में ट्रांजिट कर रहा है, वो सॉरी 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहा है।
तो आप ट्रांजिट में भी अलग अलग तरीके के ऑप्शन हैं, चार्ट कई तरीके के बना सकते हैं। यहाँ पे चार्ट नॉर्थ विद केपी सिग्निफिकेटर्स, ये इस तरीके का आएगा। हर एक प्लेनेट के सिग्निफिकेटर आ रहे हैं, केपी सिग्निफिकेटर यहाँ पर आ रहे हैं। ये इन पर्टिकुलर भावों के स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड वगैरह आ रहे हैं। यहाँ पर लग्न कुंडली है, केवल ये दिखाई दे रही है। इस तरीके से आप अलग अलग तरीके के चार्ट बना सकते हो। चार्ट नॉर्थ विद नवांशा कुंडली, अब आपको जो बनाना है उस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो कभी भी कोई आपका चार्ट सही नहीं खुल रहा है तो इस पूरी कुंडली में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। इसके बाद जो यूजुअली मैं जो चार्ट लेकर चलता हूँ वो है चार्ट क्लासिक भाव चलित। इसमें सब कुछ दिया होता है टोटली। आपको सभी प्लेनेट के सिग्निफिकेटर्स चाहिए, ये प्लेनेट लिखे हुए हैं, इनके सिग्निफिकेटर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको सभी कस्प के सिग्निफिकेटर चाहिए, वो भी यहाँ से मिल जाते हैं। कौन सी दशाएं चल रही हैं वो भी आपको यहाँ से पता चल जाती है, करंट दशाएं। और यहाँ पर एक दशा नेविगेटर लिखा होता है, इसको क्लिक करने पर भी दशाएं आपको पता चल जाती हैं सारी की सारी। तो इस तरीके से इस चीज़ को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक यूटिलिटी ऑप्शन होता है इसके अंदर, जिसकी भी ज़रूरत पड़ती है। जनरली हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन या अलग तरीके की चीज़ें करते हैं तो यूटिलिटी ऑप्शन में हम चले जाते हैं। यूटिलिटी ऑप्शन में यदि आप किसी का बर्थ टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे करना चाहते हो तो वो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मैं इस नेटिव का बर्थ टाइम मुझे पता चला कि नहीं ये सही नहीं है, 1 घंटे के बाद हुआ है, तो मैं यहीं से इसके बर्थ टाइम को मॉडिफाई कर दूंगा। 24 जनवरी 2025 9:41 की कुंडली है। यदि मैं इसको 10:41 करना चाहता हूँ तो वो मैं यहीं से कर दूंगा और इसकी कुंडली बदल जाएगी। आपको सब लॉर्ड वगैरह चेंज करने पड़ते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो यहाँ से आप सीधा सब लॉर्ड वगैरह देख सकते हो कि कौन सब लॉर्ड होगा। अभी आपको जैसे पता करना है, सैटर्न साइन लॉर्ड है, स्टार लॉर्ड जुपिटर है और सब लॉर्ड वीनस है, और हमें पहुंचना है सब लॉर्ड वीनस के बाद सूर्य कब आएगा। तो इससे आप नीचे चलते जाइए, आपको सूर्य कब आएगा ये पता चल गया। देखिए ये सब लॉर्ड सूर्य आ गया, इस पर्टिकुलर टाइम को आप क्लिक कर दो, उस समय की ये कुंडली बन जाएगी और उसके अंदर ये सब लॉर्ड बदल जाएगा। तो टाइम को भी यहाँ पर हम अलग अलग सब लॉर्ड निकालने होते हैं जब हम बर्थ टाइम रेक्टिफाई करते हैं उस समय पर, तो इस पर्टिकुलर यूटिलिटी ऑप्शन को यूज कर सकते हो और सब लॉर्ड किस तरीके से चेंज होते हैं वो देख सकते हो। इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे, देखिए यूटिलिटी में मून का साइन कब चेंज होगा। असेंडेंट और मून का साइन चेंज करने के लिए इसको आप क्लिक करेंगे तो असेंडेंट और मून का साइन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 24 जनवरी 2025 को मैं वीडियो बना रहा हूँ 9:52 पर। तो अभी साइन जो है आपका राशि वो पाइसेस है और ये असेंडेंट की बात कर रहे हैं अभी इस समय पर। पाइसेस है और लग्न आपकी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है। यदि आपको मून देखना है, मून कहाँ पर है, तो इसको क्लिक करिए। तो अभी आज की डेट में मून आपका स्कॉर्पियो साइन में चल रहा है और अनुराधा नक्षत्र के अंदर है। अब आपको देखना है कि मून सपोज उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में कब आ जाएगा, तो यहाँ पर ये साफ साफ दिया हुआ है उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में चला जाएगा। कैप्रिकॉन साइन में मून कब जाएगा, ये मुहूर्त वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। किसी भी डेट में जाकर आप देख सकते हो, डेट को आगे बढ़ाओगे किस डेट को चंद्रमा किस राशि में है, इसको स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करने पर आपको ये पता चल जाएगा पीछे किस राशि में रहा होगा, आगे किस राशि में रहा है। असेंडेंट दिन में कब कब कौन सा आएगा वो भी देखना है, तो इससे पता चल जाएगा कि ये 9:52 पर पाइसेस है और इसके बाद 11:14 पे एरीज असेंडेंट आ जाएगा आज की 24 तारीख की डेट में। एक दिन में सभी 12 असेंडेंट आते हैं। इस तरीके से यहाँ से हम इस असेंडेंट की को भी चेक कर सकते हैं। फर्दर यदि हम इसके अंदर और जाएंगे तो यूटिलिटीज़ के अंदर और भी बहुत सारे हैं। हाउस रोटेशन भी हमें करना होता है। यहाँ पर इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हो। यूटिलिटीज़ में हमें हाउस रोटेशन करना होता है। हाउस रोटेशन हम जनरली प्रश्न कुंडली के अंदर करते हैं। वैसे इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, मैं आपको आज के वीडियो में मेन एप्लीकेशंस बताऊंगा। हाउस रोटेशन हमें तब करना होता है जब आपके पास होरारी चार्ट आपने बनाया, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है होरारी चार्ट बनाएंगे कैसे। तो मैं आपको होरारी चार्ट बनाना बता रहा हूँ। ये वही चार्ट ऑप्शन में जाएंगे, क्रिएट न्यू चार्ट में हम लिखेंगे। तो हम जब जनरल चार्ट बनाते हैं बर्थ चार्ट तो जैसे मैंने बताया था वैसे बनाएंगे, मगर जब होरारी चार्ट बनाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है होरारी चार्ट, इसको हम क्लिक करते हैं। होरारी चार्ट का डेट और टाइम उसके अंदर हम चूज़ कर लेंगे। जैसे अभी मैं इसी समय का डाल रहा हूँ 24 जनवरी का। यदि किसी और समय का होरारी चार्ट बनाना है तो मैं इसे बदल भी सकता हूँ। अभी इसी समय का बनाना है तो इसको मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पर वो आपका एक होरारी नंबर मांगेगा।
1 से लेके 249 तक, 1 to 49 उसको डाल दीजिए। सपोज होरारी नंबर 54 बताया नेटिव ने आपने, 54 डाल के ओके कर दीजिए और यहाँ पे देखिए 54 आ गया। अब मैं इसको क्रिएट चार्ट करूंगा तो ये होरारी चार्ट बन जाएगा। ये होरारी चार्ट बन गया। तो ये होरारी चार्ट की आपको जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है होरारी क्वेश्चन नंबर 54। इसकी डिटेल आप होरारी यदि पढ़ेंगे तब आपके काम आएगी, मगर चार्ट कैसे बनाना है इस कुंडली से वो पता चल गया। अब होरारी चार्ट में ऐसा होता है कि आपके पास कोई पर्सन आया, वो खुद से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है तो यही चार्ट माना जाता है। मगर सपोज वो अपने पिता से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है खुद, तो हम क्या करेंगे, जो पिता का भाव है, फादर का भाव है 9th हाउस, उसको लग्न बना लेंगे। फादर के हाउस को 9th हाउस को लग्न बनाएंगे तो इस चार्ट को हमें रोटेट करना पड़ेगा 9th हाउस लेकर, तब हमें इस यूटिलिटी को यूज करेंगे जिसको बोलते हैं हाउस रोटेशन। यहां पर हम क्लिक करेंगे और ये आएगा ऑप्शन कौन से भाव को आपको रोटेट करना है। तो मैं 9th हाउस को रोटेट करना है, सपोज पिता से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं 9th हाउस लिखूंगा यहाँ पर एंड सेट 9th हाउस एज असेंडेंट, यहाँ पर क्लिक करूंगा। ये 9th हाउस एज असेंडेंट हो गया। ये आपका कुंडली रोटेट हो चुकी है। अब उस कुंडली में जो 9th हाउस था वो यहाँ पर लग्न में आकर बैठ गया है और इसको हम एज ए होरारी चार्ट यूज कर लेंगे। अब मैं वापस से जाऊंगा वहीं पर, उसकी लग्न वही बना लूंगा जो थी। अब इसको फिर मैं रोटेट कर दूंगा लग्न से, लग्न को ले आऊंगा लग्न में, तो पहले वहां पर चला जाऊंगा मैं, रीसेट कर दिया है इसको मैंने। तो वापस से रीसेट करने पर अपनी यथा स्थिति के अंदर आ जाएगा। देखिए 3 साइन आ गया, वो 9th हाउस का साइन वहीं पर चला गया। तो इस तरीके से हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, जो कि आपको रोटेट करने की रिक्वायरमेंट होगी। पंचांग वगैरह भी इसके अंदर आप देख सकते हो। यहाँ पर पंचांग का ऑप्शन है कि आज की डेट का क्या पंचांग है, सारा पंचांग आपको नजर आएगा। जनवरी 2025 को यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5:30 बजे दिल्ली के अंदर कौन सा यहाँ पर डे है एंड डेट है, अलग अलग डे और डेट को आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरीके से पूरा आपका जनवरी मंथ का पंचांग दे रखा है। सपोज आज 24 तारीख की है तो 24 तारीख को सन इतने डिग्री पर है, मून इतने डिग्री पर है, सभी के लॉन्गिट्यूड प्लैनेट्स के यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। जो रेड लिखे होते हैं ये जनरली रेट्रोगेट होते हैं प्लैनेट, जैसे अभी मार्स रेट्रोगेट है पूरी जनवरी के अंदर, जुपिटर भी रेट्रोगेट है तो यहाँ पर लिखा होता है। यूरेनस वगैरह देखना नहीं होता, तो यहाँ पर प्लैनेट आप आज की स्थिति में कौन सा ग्रह कितने डिग्री पर किस राशि में चल रहा है वो पंचांग की हेल्प से हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये पंचांग हो गया, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो और इसके अंदर भी और मल्टीपल थिंग्स यहाँ पर दी हुई हैं, उन्हें आप देख सकते हो। असेंडेंट ड्यूरिंग डे देखना है तो इसको क्लिक कर दो आपके, कि कब कितने बजे कौन सा असेंडेंट होगा। 1 जनवरी को किसी भी डेट में आप जाकर देख सकते हो। 1 जनवरी के सारे असेंडेंट दे रखे हैं, कितने बजे से कितने बजे तक कौन साइन लॉर्ड होगा, कौन सा असेंडेंट होगा। इस तरीके से हम जा सकते हैं। किसी भी डेट को 1 जनवरी का आ गया, इस तरीके से आप किसी और डेट में भी हम यहाँ पर जाकर असेंडेंट को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी नेटिव का पंचांग यहाँ पर देख सकते हो। एक मिनट रुकिए, इसमें पंचांग से रिलेटेड डिटेल आपको यहाँ पर मिल गई। और इनमें आपको जैसे 1 जनवरी का यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, लग्न इतनी दे रखी है, किस समय पर ये सारा दिया होता है। साइन स्कॉर्पियो है, उसका स्टार लॉर्ड ज्येष्ठा है, साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देख सकते हैं। टाइम भी बदल सकते हो आप। ये 5:30 AM से आपने लिया हुआ है, उस समय पर ये सभी ग्रहों की स्थिति है 1 जनवरी को। सपोज आप इसको 12 बजे देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप टाइम बदल दीजिए, 6:30, 7:30, 8:30 बजे, हर समय पर आप इन्हें देख सकते हो। तो इस तरीके से हम पंचांग को देख सकते हैं किसी भी नेटिव के को। अब यहाँ पर हमने इसमें ऑप्शंस में जाकर पंचांग को देख लिया। फिर हम और भी कोई इसमें चीज़ें देखना चाहते हो, ये थ्योरी ऑफ शॉर्ट प्रेडिक्शन, तो ये जब जिनको शॉर्ट प्रेडिक्शन आएगी वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं इसके अंदर ओपन चार्ट में। यहाँ पर फिर एक ऑप्शन आता है, ये जो ओपन चार्ट है इसमें जो आपकी कुंडली के अंदर जितने भी सेव किए हुए चार्ट हैं वो सभी के सभी ओपन चार्ट जो मैंने क्लिक किया है, फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये पहले इसको ऑप्शन ऑब्लिक सेटिंग्स में चले जाओ, हॉरोस्कोप किस तरीके का चाहिए वो यहाँ से भी देख सकते हो। आपने जो व्यू हॉरोस्कोप में जो देखा था वही यहाँ पर भी देख सकते हो।
हॉरोस्कोप टाइप, लैंग्वेज में आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। कैलकुलेशन ऑप्शंस में आप कुछ भी कैलकुलेशंस यदि देखना चाहते हो तो वो यहाँ पर कैलकुलेशंस में जाकर देख सकते हो। इनकी कोई बहुत रिक्वायरमेंट होती नहीं है, आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। इसके बाद ओपन चार्ट में जब हम यहाँ पर आते हैं तो जो आपकी कुंडली के अंदर ऑलरेडी चार्ट सेव्ड है उनको आप यहाँ पर सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो भी आपने सेव कर रखे हैं। आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये चार्ट आपका खुल जाएगा। यहाँ पर ये चार्ट खुल जाएगा। जब आप इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो पूछेगा कि आप इस चार्ट को सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। ऑलरेडी जो सेव्ड है वो तो सेव रहेगा, मगर आप जो नया चार्ट बनाओगे यदि उसको बगैर सेव किए हुए बाहर निकल जाओगे तो वो आपको नेक्स्ट टाइम इसके अंदर अपीयर नहीं होगा। तो मेनली हमको केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर में इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम जब स्क्रिप्ट बनाते हैं किसी भी प्लेनेट की, तो स्क्रिप्ट बनाते टाइम ये जो मैंने विंडो खोला हुआ है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट विंडो है। आपको भावों की स्क्रिप्ट बनानी होती है तो भावों से रिलेटेड यहाँ पर सभी डिटेल इसके अंदर दी हुई है कि फर्स्ट कस्प का साइन लॉर्ड कौन है, स्टार लॉर्ड कौन है, सब लॉर्ड कौन है, सब लॉर्ड कौन है, फर्स्ट कस्प के रिजल्ट कौन कौन से प्लेनेट देते हैं जिन्हें हम सिग्निफिकेटर्स बोलते हैं। तो जुपिटर, केतु, सैटर्न जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी हेल्प से आप इसे निकाल सकते हो। यहाँ पर ये ABCD टाइप की फॉर्म में भी दिया हुआ है। जिन लोगों ने किया है उन्हें पता होगा कि हर एक भाव के 4 तरीके के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 सिग्निफिकेटर्स होते हैं जिन्हें हम ABCD बोलते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा इनमें स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर कौन सा है। यहाँ इधर देखोगे तो देखिए इसका लेवल 3 का सिग्निफिकेटर है जुपिटर एंड केतु, एंड लेवल 4 का सिग्निफिकेटर है सैटर्न। तो जुपिटर, केतु, सैटर्न ये सिग्निफिकेटर हैं, तो आपको पता चलेगा जुपिटर, केतु स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हैं। सपोज यहाँ पर मैं जाऊँगा आपके चौथे भाव के अंदर, ये सारे लिखे हुए हैं। अब आप नहीं देखना चाहते, आपको देखना नहीं आता मैन्युअली है, चाहते ही नहीं है, इसी की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लेवल 1 में लिखा हुआ है मरकरी, वीनस, मार्स एंड सन। तो ये इसके स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होंगे। मून दूसरे नंबर पर होगा, सैटर्न तीसरे नंबर पर होगा और वीनस चौथे नंबर पर होगा। मगर जो प्लेनेट रिपीट हो जाता है उसको आप यहाँ से हटा भी सकते हो। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हो गए आपके मरकरी, वीनस एंड मार्स। तो यहाँ पर आपको सब पता चलता है इसके अंदर। जैसे कर्प कस्प 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर सैटर्न और राहु लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर 7th कस्प के आपके सैटर्न एंड राहु होंगे। इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर प्लेनेट सिग्निफिकेटर में जाऊँगा तो प्लेनेट सिग्निफिकेटर के नियम मैंने बताए थे, आपको पता होंगे कि प्लेनेट सिग्निफिकेटर में हम देखते हैं प्लेनेट कहाँ पर बैठा हुआ है, दूसरा हम देखते हैं उसका साइन लॉर्ड कहाँ पर बैठा हुआ है उस भाव का, फिर हम देखते हैं कि जो प्लेनेट की राशियाँ कहाँ पर हैं, जो आपका नक्षत्र लॉर्ड कहाँ पर बैठा हुआ है, नंबर 1 माफ करें, नक्षत्र लॉर्ड कहाँ पर बैठा हुआ है, दूसरे नंबर पर प्लैनेट कहाँ पर बैठा हुआ है, तीसरे नंबर पर नक्षत्र लॉर्ड की राशियाँ कहाँ हैं, चौथे नंबर पर प्लैनेट की राशियाँ कहाँ हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि प्लैनेट कहाँ पर बैठा हुआ है, उसका नक्षत्र लॉर्ड कहाँ पर बैठा हुआ है, प्लैनेट कहाँ पर बैठा हुआ है। इसी तरीके से हम इनका भी सिग्निफिकेटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और ये भाव आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब इसमें एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो यहाँ पर हमने देख ली कि एक प्लेनेट किन किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है। ये सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं कि सन 476 को सिग्निफाई कर रहा है, 1146 को सिग्निफाई कर रहा है। इसमें दो और चीज़ें देखी जाती हैं, आपको टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लैनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने यदि पढ़ा होगा तो टेनेंटेड अनटेनेंटेड का आपको मतलब पता होगा, इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। टेनेंटेड प्लैनेट वो होता है जो किसी और के स्टार में हो, अनटेनेंटेड प्लैनेट वो होता है जो अपने ही स्टार में हो या वो किसी का भी स्टार लॉर्ड ना बना हो या किसी के साथ उसने स्टार एक्सचेंज किया हो। तो वो एक थ्योरी का हिस्सा है, मगर यहाँ पर देखना कैसा है तो इसमें बड़ा सिंपल तरीका बता रखा है। जिस भी प्लैनेट पर स्टार लगा रखा है वो अनटेनेंटेड होगा बस। जैसे यहाँ पे मार्स अनटेनेंटेड है, मरकरी अनटेनेंटेड है, केतु अनटेनेंटेड है, और जिन पर स्टार नहीं लगा हुआ है वो सब टेनेंटेड प्लैनेट होते हैं। इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो टेनेंटेड प्लैनेट आप आसानी से देख सकते हो कि कौन सा प्लैनेट टेनेंटेड है, कौन सा प्लैनेट अनटेनेंटेड है। आपकी कुंडली के अंदर जिन भी प्लैनेट पर स्टार नहीं लगा हुआ है वो सभी अनटेनेंटेड होंगे। इसको भी देखने की आपको केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं तब ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट ज़रूरत पड़ती है आपको ये देखना है इस समय पर कौन सा प्लैनेट आपका रेट्रोगेट है, वक्री कौन सा ग्रह है। तो वक्री ग्रह देखने के लिए भी हम यहाँ पर देखिए एक कुंडली बनाते हैं। वक्री में आपको देखना सिखाता हूँ। अभी आज की डेट में कौन सी कुंडली है वो हम बनाएंगे। अभी मैं क्रिएट करूँगा, अभी आज की डेट की कुंडली, क्रिएट न्यू कुंडली। अभी आज की डेट में कौन से वक्री ग्रह हैं यदि आपको देखना है तो आज की डेट की हम कुंडली बनाते हैं। देखिए
अभी मैं इसी समय की कुंडली बना देता हूँ। क्रिएट चार्ट मैंने यहाँ पर किया। वक्री कैसे देखा जाता है, मैं केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। राशि कुंडली में चले जाइए, जो भी पिंक से मार्क हैं आपके प्लेनेट, पिंक मार्क हैं, इसका मतलब वो वक्री है। इतना सिंपल तरीका है, आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना। जो भी पिंक है, जैसे हैं जुपिटर पिंक है, मार्स पिंक है, इसका मतलब ये वक्री है। इस तरीके से इसके अंदर वक्री या रेट्रोगेट प्लेनेट को देखा जा सकता है। तो मेन जो बातें हमें देखने की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि दो कुंडलियों का पता होना चाहिए। फिर हमें देखना पड़ता है कि किस प्लेनेट का कौन साइन लॉर्ड है, स्टार लॉर्ड है, सब लॉर्ड है। फिर किस कस्प का कौन साइन लॉर्ड है, स्टार लॉर्ड है, सब लॉर्ड है। फिर प्लेनेट किन किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है, सिग्निफिकेटर्स। फिर आपका कस्प किन किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है, कस्प, सिग्निफिकेटर, इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। नंबर 2 हमें जरूरत पड़ती है कौन सी दशाएं, अंतरदशाएं चल रही हैं। तो दशा नेविगेटर में आप जाओगे तो करंट दशा, आपको महादशा पता चल जाएगी। उसके अंदर भुक्ति मतलब अंतर, और भुक्ति के अंदर अंतरा मीन्स प्रत्यांतर दशा, और प्रत्यांतर दशा के अंदर सूक्ष्म दशाएं, ये एक साथ आपको पता चल जाती है यहाँ पर। इसके बाद आपको पता करना होता है कौन से प्लेनेट आपके रेट्रोगेट हैं, डायरेक्ट हैं। तो आप भाव चलित या राशि चार्ट में चले जाओ, जो पिंक से मार्क हैं वो आपके रेट्रोगेट हैं, बाकी सब डायरेक्ट हैं। फिर आपको देखना होता है कि कौन से प्लेनेट आपके अनटेनेंटेड है और टेनेंटेड है। तो जिन पर स्टार मार्क होता है वो अनटेनेंटेड होते हैं। इतना ही हमें बेसिकली देखना होता है। इसलिए कभी कभार हमें लग्न और टाइम बदलना होता है तो हम यूटिलिटी के अंदर चले जाते हैं। मॉडिफाई बर्थ टाइम, यहीं से आप मॉडिफाई करेंगे तो बर्थ टाइम बदल जाएगा, आपका रोटेट हो जाएगा। और कुंडली में जो चेंजेस हैं, सबलॉर्ड वगैरह हमें चेंज देखने होते हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे ही चंद्रमा की स्थिति को बदलते हुए देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। आपको हाउस रोटेशन करना हो तो यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके की यूटिलिटीज़ को हम यूटिलाइज करते हैं। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हों आप टाइम टू टाइम एक्सप्लोर करके सीख सकते हैं। मैंने बेसिक आइडिया आज की क्लास में आपको दे दिया है, उम्मीद है आपके ये काम आएगा। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।